And we are studying class 7 science. Its chapter 5th name is weather, climate and adaptation of animal to a climate. जैसे कि हम इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इस चैप्टर के बारे में आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले बात करते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में. क्लाइमेट एडेप्टेशन. क्लाइमेट हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन all the living organisms. All living organisms can survive a particular habitat of only if its body is suited to the climate, to the habitat. The climate varies from place to place. The very presence of specific body feature which enable an animal or a plant to live at a particular habitat is called adaptation. तो सबसे पहले बात करते हैं एडेप्टेशन क्या होता है. देखिए, क्लाइमेट तो आपको पता ही है क्लाइमेट के बारे में. जैसे कि क्लाइमेट जो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ये ग्रेट इफेक्ट डालता है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. क्लाइमेट जो एक ग्रेट इफेक्ट डालता है हर पर्सन की लाइफ में. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं, किस तरह से अपनी हैबिटेट बना पाते हैं. ठीक है, और उनकी बॉडी को किस तरह से सूट कर पाता है वो. ठीक, तो वो वेरीज करता है, प्लेस टू प्लेस वो वेरीज करता है. ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी फीचर सबके पास सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक स्पेसिफिक फीचर्स होने की वजह से, बॉडी फीचर्स होने की वजह से. ठीक है, एनिमल्स जो एनिमल्स करवाते हैं और प्लांट्स हैं उनके पास हैबिटेट होने वो अडेप्ट कर पाते हैं उस चीज़ को. स्पेशल जो अडेप्ट कब कर पाओगे जब आपके पास स्पेशल फीचर होंगे उसमें क्लाइमेट में रहने के लिए. ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, हिंदी में बोला जाता है इसे. ठीक है, एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन. एनिमल जो है सर्वाइव कर पाते हैं कंडीशन के अंदर, जो कंडीशंस होती हैं वो किसकी वजह से, सिर्फ एडेप्टेशन की वजह से कर पाते हैं. ठीक है, अब कुछ रीजन्स हैं जैसे पोलर रीजन में यू नो दैट एज यू नो पोलर रीजन आर सुटेड टू इन द पोल टू पोल्स. पोलर रीजन जो है वो आपके टू पोल्स में पाए जाते हैं, एक तो नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में. ठीक है, दीज रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. ये जो रीजन्स होते हैं ये स्नो के साथ कवर्ड होते हैं. द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. जो क्लाइमेट रहता है हर पूरी साल इन ईयर जगहों का कैसे रहता है, हमेशा ठंडा रहता है. विंटर में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस पहुँचा है. जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का है जो यूएसए में है, साइबेरियन रीजन है जो रशिया में है. यहाँ पे जो कंट्री है ये पोलर रीजन में पाई जाती है ज़्यादातर. एनिमल लिविंग इन दिस रीजन हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. एनिमल जनरली हैव लेयर ऑफ अ फैट डिपॉजिट टू कीप देम वार्म. जो एनिमल्स यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं वो ऐसे लोग एनिमल्स रह पाएंगे जो एक्सट्रीम कोल्ड में आराम से अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं, जिनकी बॉडी उनको वार्म रखती है. ठीक है, पोलर बियर की जैसे पोलर बियर इज़ अ लार्ज वाइट बियर एंड बियर विच लिव इन नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ. जैसे कि हम पोलर बियर के बारे में जानते हैं, पोलर बियर जितने बड़े होते हैं उसी तरह से वाइट बियर, इन्हें वाइट बियर भी कहा जाता है और ये नॉर्थ पोल ऑफ रीजन में रहते हैं अर्थ के. द पोलर बियर फीड मेनली ये क्या खाते हैं, सील्स को या फिश को खाते हैं. पोलर बियर लिव्स या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रह पाते हैं आराम से. किसका क्या क्या कारण है, किस वजह से रह पाते हैं. देखिए, इनके पास it has too thick layer of white fur to keep it warm. Thus, it is not easily visible in the snowy background. As a result, the white fur, its predator and prey are unable to see it. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत थिक होते हैं, वाइट फर होते हैं इनके पास और वार्म रख पाते हैं जो इनको, और स्नो में इजीली ये छिप भी जाते हैं. इसी वजह से ये आराम से वहाँ पे अपने प्रेडेक्टर को मार के खा लेते हैं, उन्हें दिखाई भी नहीं देते हैं. ठीक है, थिक फर होने के बाद इनके पास फैट होते हैं जो ब्लर होते हैं इनकी स्किन में. ठीक है, जो इनको वार्म रखते हैं, इंसुलेट रखते हैं कोल्ड वाटर टेम्परेचर पे. इट हैज़ लॉन्ग हेयर बिटवीन द पैड्स ऑन इट्स फीट. इनके पास लॉन्ग हेयर्स होते हैं इनके फीट्स में रखते हैं और इनके पास दिस हेल्प अस इट टू वर्क. और आइस लैंड पे जो आइस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आइस ज़्यादा पाई जाती है उस इन पे आराम से चल पाते हैं और उन्हें कोल्ड भी फील नहीं होता है ज़्यादा. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इनके पास स्मॉल सेंस ऑफ ऑर्गन सेंस ऑफ स्मेल होती है. ठीक है, स्मेल की, जिससे अपने दूर से ही अपने शिकार को पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पे. इट हैज़ फ्लैट एंड ब्रॉड फाउंड विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज और स्नो. इनके पास फ्लैट फ्लैट एंड ब्रॉड पाँव होते हैं जो स्विम करने के लिए नहीं, काफ़ी वॉक करने में भी मदद करते हैं इनके पास. ठीक है, इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रल ड्यूरिंग स्विमिंग एंड दस इट कैन
रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड। ये अपने नोस्ट्रल्स को बंद करके स्विमिंग कर पाते हैं इजी से, ठीक है, और वाटर में लॉन्ग टाइम तक ये ठीक रह लेते हैं। इट हैज़ स्मॉल ईयर्स दैट हेल्प इट रिटेन एज मच हीट एज पॉसिबल। ये लोग जो हैं स्मॉल ईयर्स होते हैं जो इनको हीट कराने में, पॉसिबल हीट देने में मदद करती है। ड्यूरिंग विंटर पोलर बियर हिबरनेट। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे लिव ऑन स्टोर फूड। विंटर के टाइम में पोलर बियर जो है हिबरनेट होते हैं और फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ वेरी शार्प क्लॉज एंड ग्रिस्पिंग द आइज एंड प्रे। इनके पास शार्प क्लॉज होते हैं और ग्रिस्पिंग आइज रहती हैं प्रे के पास, ठीक है। अगर हम पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन जो हैं आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके एक्सट्रीम कोल्ड रहते हैं साउथ पोलर रीजन में, ठीक है। पेंगुइन से इज़ अ सी बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन जो है ऐसे बर्ड हैं जो मतलब फ्लाई नहीं करती हैं, ठीक है। पेंगुइन्स हंट फॉर फिश। पेंगुइन जो है वो हंट करते हैं, फिश को मार के खाते हैं, ठीक है। और पेंगुइन्स ज़्यादातर से अपना टाइम जो है वो आइसी वाटर में एंटार्क्टिका में ही बिताते हैं, ठीक है। दे आल्सो हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू द क्लाइमेट। ये अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। पेंगुइन्स हडल टुगेदर इन ग्रुप टू स्टे वार्म एंड फाइट एनिमीज़। पेंगुइन्स जो है ये हडल्स में रहते हैं, मतलब एक साथ झुंड में रहते हैं और एक दूसरे को वार्म करते रहते हैं और दुश्मनों से भी लड़ने में एक साथ एक दूसरे का साथ देते हैं। इट्स बॉडी इज वाइट कलर्ड एंड मर्ज विद द वाइट बैकग्राउंड। ये इनकी बॉडी जो है वाइट कलर की होती है और वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी हो जाते हैं, ठीक है। द पेंगुइन्स फेदर्स आर डेंसली पैक्ड। जो पेंगुइन के फेदर होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, जिससे कोई भी गैप नहीं होता है इनके बीच में, ठीक है, जिससे इन्हें फैट स्टोर करने। दे हैव अ लॉट ऑफ फैट। कोल्ड से बचने के लिए इनके पास काफ़ी सारा फैट भी जमा होता है और ये एक तरह के गुड स्विमर भी होते हैं और स्ट्रीम लैंड शेप्ड होती है इनकी, जिससे ईजिली आराम से ये स्नो फ्लैट एरिया में आराम से चल पाते हैं और स्विम कर पाते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी स्मॉल ईयर्स। इनके पास स्मॉल ईयर्स होते हैं और जो इनके हीट को रिटेन करने में मदद करते हैं। और फीमेल पेंगुइन जो है वो अंडे देके मेल पेंगुइन के पास छोड़ जाती है, जिससे वो मेल पेंगुइन जो है वो अपने अंडे का प्रोटेक्ट करता है, बचाता है दूसरों से, ठीक है। अदर एनिमल्स विच लिव इन द पोलर रीजन आर रेनडियर। जैसे अदर रीजन एनिमल्स हैं, जैसे रेनडियर है, वल्रस है, सील है, कैरिबो है, मस्क है, ऑस्क है, फिश है, ये आपकी बर्ड्स होती हैं। जैसे माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है कि बर्ड्स जो है माइग्रेट करती हैं वार्मर प्लेस टू ऑन सेट ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन में वार्मर प्लेस के लिए ये जाती हैं और वापस जब वहाँ पे विंटर चली जाती है तो विंटर ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे वापस चली जाती हैं। तो ये एनिमल्स जो बर्ड्स जो कही जाती है वो माइग्रेटरी बर्ड्स कही जाती हैं, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड इज़ एन एडेप्टेशन टू एस्केप द हर्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव, ठीक है। माइग्रेशन जो है बर्ड्स जो हैं आपके अडेप्ट होती हैं और कोल्ड कंडीशन में आपके पाई जाती हैं, ठीक है। कोल्ड कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह सर्वाइव कर लेती हैं और चली जाती हैं। ऐसी कुछ जैसे साइबेरियन किरण है, ये करीब रशिया से ट्रैवल करती हैं, 4000 मील का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। और आप लोग ज़्यादातर इनके बारे में राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर हरियाणा में इनके बारे में सुनते होंगे, ठीक है। इवन मैमल्स जो हैं वो भी जैसे फ़िश है, इंसेक्ट है, ये भी माइग्रेट करते हैं सी में और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के लिए, ठीक है, और फूड के लिए। दे हैव फेमस बर्ड हैं, ये फेमस बर्ड हैं जो सेंचुरीज़ में काम आती हैं और माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स के। कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखिए, ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादातर बारिश पड़ती रहती है और वेरी हॉट एरिया होते हैं, ठीक है। लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास होते हैं और वेरी हॉट एरिया होते हैं। द टेम्परेचर रेंज जो होता है इनका 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। 15 डिग्री सेल्सियस है, ये 150 लिख दिया गलती से। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ये रेन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि इनमें यहाँ बहुत ज़्यादातर, मैंने जैसे आपको बताया, ये रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेन होती है, ठीक है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो फाउंड होते हैं वेस्टर्न घाट में, आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में और सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में ये आपके ज़्यादातर ऐसे एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये रीजन जो है ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं किसको, वार्म क्लाइमेट को और ह्यूमिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आपके एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ये देखने आप इंक्लूड एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, टाइगर है, लियोपार्ड है, डियर्स है, मंकी है, एप्स हैं, ठीक है, गोरिल्ला है, लिजार्ड है, स्नेक है, गोट है, शिप है, बर्ड है, इंसेक्ट है, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। एडेप्टेशन इन फॉर शेल्टर, कुछ एनिमल जो है अपने आप को एडेप्ट करते हैं शेल्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे रेड आइड फ्रॉग है, वो ट्रीज़ में छुप जाता है रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसको रेड आइड ट्रेस फ्रॉग कहा जाता है, जो आराम से छुप जाता है। इट डज़ नॉट लिव इन वाटर, ये पानी में नहीं रहता। ये रेड फ्रॉग जो है ये ग्रीन बैक का होता है, ग्रीन कलर का होता है पीछे, और क्रीमी अनडिजायबल। इट हैज़ बिग एंड ब्लगिंग ब्राइट रेड आइज़ होती हैं, इसकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। ठीक है, बाहर को निकली हुई। और रेड आइज फ्रॉग जो है वो नेस्ट्रल्स होते हैं। इसकी एक खास बात है, जैसे काफ़ी एनिमल्स हैं ऐसे जिनके रेड आइड होती हैं फ्रॉग के अलावा, जैसे स्टिकी पैड है, इसके पास स्टिकी पैड होती हैं। स्टिकी पैड मतलब काफ़ी बड़े बड़े पैड होते हैं, स्टिक टाइप के फिट होते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं ट्रीज पे क्लाइंब करने में, चढ़ने में। विच इट्स लिव, जिस पे रह पाते हैं। जैसे मंकी है, मंकी की लॉन्ग टेल होती है, ग्रेस्पिंग ब्रांच पे आराम से जी चला जाता है। ठीक है, लिव टू ऑन द ट्री पे रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू लिव ऑन ट्री ड्यू टू स्टोरेज ऑफ स्पेस। ये आराम से ट्रीज पे इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्हें आराम से रहने को मिल जाता है। अब बात करें एडेप्टेशन ऑफ फूड, तो एडेप्टेशन ऑफ फूड में देखा जाए तो ये लोग फूड भी खाते हैं। भाई जब रहते हैं तो वहाँ फूड भी मिलेगा, फूड अवेलेबल फॉरेस्ट में जो आपको इनको फूड भी मिल जाता है। जैसे टर्कन बर्ड है, इसको इजीली लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है, जो इसको फ्रूट ईट करने में मदद करती है। जैसे नट्स मिल जाते हैं एनिमल्स, कुछ एनिमल्स आर नॉट एबल टू रीच, कुछ एनिमल्स जो है जो रीच नहीं कर पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं अपने वेट की वजह से, किसी वजह से वीक। ठीक है, तो बहुत वीक होती है, तो इसलिए स्मॉल वीक होने की वजह से आराम से वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और आराम से खा भी लेती है वहाँ पे। अदर एडेप्टेशन की बात करें, अदर एडेप्टेशन इंक्लूड जैसे कीन है, ये साइट है, शार्प सेंस, हियरिंग एंड थ्राइस स्किन पाई जाती है कुछ एनिमल्स की। दीज एनिमल्स हैव स्किन कलर, इनके पास स्किन कलर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं किसमें, कैमोफ्लेजिंग बाय ब्लेंडिंग विद द लॉइन टेल्ड मॉस्क में। ठीक है, बियर्ड ऐप जैसे फाउंड होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ आपकी एडेप्ट करती हैं जो आपके दिखाई हुई हैं कि ऐसे कुछ स्टेम्स में जंग लीम्स मिल जाती हैं, स्टेम्स मिल जाती हैं इस टाइप की। ठीक है, लार्ज ट्रंक पाई जाती है, जैसे कुछ एलिफेंट यहाँ पाई जाती है, लार्ज ट्रंक पाई जाती है। जैसे ट्रंक नोज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जो आराम से पिकअप कर सकते हैं फूड को। टस्क पाए जाते हैं, मॉडिफाइड टीथ पाए जाते हैं एलिफेंट्स के अंदर। ठीक है, जो टीथ की बार्क्स को काटने में काम करते हैं। और लार्ज ईयर पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे बहुत दूर की बात तक आराम से सुन सकें।